पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन का आज से आगाज हो गया है। इफ्तिताई मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मैदान में हैं और पाकिस्तान में सारे मैचेस हो रहे हैं। ज़बरदस्त सरगर्मी है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, मगर मुकाबले के आगाज से चंद घंटे पहले अचानक पीसीबी का एक बड़ा फैसला सामने आया, जिसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को टीम में तब्दीली करना पड़ी, क्योंकि पीसीबी ने अचानक उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया और एंटी करप्शन कोड की दफा के तहत मुअत्तल किया गया। क्या ऐसी वजह बनी कि उमर अकमल के खिलाफ ये कार्रवाई की गई? ज़राए एक अजीब दास्तान बता रहे हैं। अंदर की कहानी इस वक्त माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, क्या वजह बनी अचानक उमर अकमल के खिलाफ इस कार्रवाई की? देखिए, उमर अकमल जो है वो माजी में भी बहुत सारे तनाज़ात में मुलविस रहे, लेकिन ये स्पेसिफिक इंसिडेंट जो इस पीएसएल के शुरू होने से पहले का था, जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम यहाँ पर कराची में प्रैक्टिस कर रही थी, तो हमारे सोर्सेज जो हैं वो यही क्लेम करते हैं कि उमर अकमल की एक टेलीफोन कॉल जो थी वो पीसीबी का जो एंटी करप्शन यूनिट था उसने इंटरसेप्ट की, और उस कॉल में वो कुछ ऐसे लोगों से इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे जो पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट का ख्याल था कि मशकूक लोग हैं। जब उन्होंने 3-4 दिन उमर अकमल को मॉनिटर किया तो उससे यही शवायद सामने आए कि उमर अकमल जो है वो किसी ऐसे नेटवर्क के लोगों के साथ राब्ते में है, ऐसे लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, और जो बातचीत कर रहे थे वो भी काफ़ी उनके लिए हैरानकुन थी, क्योंकि उस बातचीत में लग रहा था कि ये वायलेशन जो है वो कर रहे हैं पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट की। और जब ठोस शवायद एंटी करप्शन यूनिट के सामने आए तो फिर बुध की रात को तकरीबन 10 बजे यहाँ कराची में जो 5 स्टार होटल था वहाँ पर एक मीटिंग हुई, जिसमें ब्रीफिंग दी गई। एहसान मानी पीसीबी चेयरमैन उस ब्रीफिंग में मौजूद थे, उसके अलावा वसीम खान मौजूद थे। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो हेड कोच थे मोइन खान, उन्हें बुलाया गया। नदीम उमर कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मालिक थे उनको बुलाकर पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया, और उसी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर फिर उमर अकमल को भी तलब किया गया। उनसे बाज़पुर्स करने के बाद उमर अकमल के दोनों जो सेल फोन थे वो एंटी करप्शन यूनिट ने अपनी कस्टडी में लिए, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कंफर्म कर रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई वो ठोस शवायद की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद तकरीबन रात 3:30-4 बजे ये फैसला किया गया कि उमर अकमल को मुअत्तल किया जाएगा। और कहते हैं कि काफ़ी सीरियस किस्म के ऑफेंसेस हैं उमर अकमल के, और उनके कुछ कराची के दोस्त जो थे वो भी इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। और लग ऐसे रहा है कि जब ये इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो उमर अकमल काफ़ी मुश्किल में नज़र आएंगे, क्योंकि माजी में उमर अकमल कभी हमने देखा कि वो ट्रैफिक वार्डन से लड़ रहे हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहे हैं, कभी किसी थिएटर में उनकी लड़ाई हो रही है। उन्होंने कुछ अरसे पहले टेस्ट क्रिकेटर मंसूर अख्तर के बारे में भी इल्ज़ाम लगाया था कि कनाडा में मंसूर अख्तर ने मुझे स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश की थी। फिर उमर अकमल का एक बड़ा जो सीरियस केस था, उन्होंने कहा था कि 2015 के वर्ल्ड कप में मुझे स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश हुई, और उमर अकमल ने वो पेशकश भी रिपोर्ट नहीं की गई। और फिर कुछ दिन पहले उमर अकमल का एक और वाकया ट्रेनर के साथ पेश आया नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में, जिसमें जब उनके फैट्स का टेस्ट हो रहा था तो उनसे कहा गया कि आप शर्ट उतारें, आपके फैट्स टेस्ट करने। तो जो सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उमर अकमल ने अपना ट्राउज़र उतार दिया, और पीसीबी ने वहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और उमर अकमल को पीएसएल से कुछ दिन पहले क्लीन चिट दी। लेकिन ये जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल है, इसके जो ताने बाने हैं, कहा यह जा रहा है कि ये क्रिकेट करप्शन से मिलते हैं, और पीसीबी ने अपनी लीग को बचाने के लिए इस लीग के शुरू होने से चंद घंटे पहले ये ऐलान इसलिए किया कि अगर पीएसएल के दौरान ये अगर स्कैंडल सामने आता तो लीग भी बदनाम होती, पीसीबी भी बदनाम होते। लेकिन अगले चंद हफ्तों में मेरे ख्याल इस हवाले से काफ़ी कुछ सामने आएगा, लेकिन लग ऐसे रहा है कि उमर अकमल जो है वो काफ़ी हॉट वाटर्स में है। बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बड़ा संगीन मामला है, इससे पहले भी खिलाड़ियों से मुतालिक ऐसी शिकायत सामने आई हैं। इसके बावजूद उमर अकमल जैसे सीनियर खिलाड़ी का ऐसी सरगर्मी में मुलविस होना तशवीशनाक भी है।
और अफसोसनाक भी है। उमर अकमल न दूसरों के तजर्बे से कुछ सीखने को तैयार हैं, ना ही अपने तजर्बों से कुछ सीखने को तैयार हैं। 3 साल पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का एक स्कैंडल सामने आया था। 2017 में शर्जील खान और खालिद लतीफ़ स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस पाए गए थे। पीसीबी ने दोनों क्रिकेटर्स को मुअत्तल करके उनके खिलाफ एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा चलाया। शर्जील खान और खालिद लतीफ़ पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुबैना तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले दुबई में मशकूक अफराद से मुलाकात की, जहाँ उनके दरमियान एक डील हुई। इस केस में शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को 5 साल की सज़ा सुनाई गई और फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को 1 साल की मशरूत पाबंदी की सज़ा सुनाई गई, जबकि केस के मरकजी किरदार नासिर जमशेद पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने फर्द जुर्म आयद की हुई है। मगर इस सब से उमर अकमल ने कुछ नहीं सीखा। इससे पहले 2010 में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर इंग्लैंड के दौरे में स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस पाए गए थे। आईसीसी ने तीनों क्रिकेटर्स पर 5 साल की पाबंदी लगाई। उसके बाद सलमान बट पर 2.5 साल, मोहम्मद आसिफ को 1 साल, मोहम्मद आमिर को 6 माह कैद तक की सज़ा सुनाई गई। माजी की ऐसी कई मिसालें हैं, ऐसे कई स्कैंडल्स हैं, कई केसेस हैं जिनमें हमारे खिलाड़ी मुलविस पाए गए। पीसीबी ने उसके बाद अपने कवानीन में सख्ती की, खिलाड़ियों पर गैर ज़रूरी अफराद से मिलने पर पाबंदी लगाई, सख्त कवायद और ज़वाबित बनाए गए, एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है वो एक्टिव रहा। इसके बावजूद भी उमर अकमल के हवाले से शिकायत सामने आई है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और मुल्क का ख्याल करते, क्रिकेट का ख्याल करते, अब देखते हैं कि इसके क्या नताइज सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।